स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो कि है कम्युनिकेशन, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कम्युनिकेशन रोल्स ऑफ लिसनर्स, स्पीकर्स, रीडर्स एंड राइटर्स एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर। एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं: सेंडर, मैसेज एंड रेसिपिएंट। और जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो हम बहुत सोच के बोलते हैं, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं। वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती अगर हम कुछ भी बोलते हैं। तो हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली these principles guide in forming message, its style and importance so that it becomes more effective for the target audience। और ये principles क्या हैं? The 7 C's of communication, जिसमें हमारे पास consciousness, courtesy, correctness, clarity, completeness, consideration and concreteness आता है। इसके अलावा सिंप्लिसिटी, रेलेवेंस, एडेप्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट भी आता है। तो अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा समझते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में कंसाइज जो वर्ड है, कंसाइज इन कम्युनिकेशन मीन्स कि हमें पॉइंट पे स्टिक रहना है और उसको ब्रीफ रखना है। हमारा जो सामने वाला सुनने वाला है उसको ये तो बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा कि तुमको जो बात 2 सेंटेंस में ख़त्म हो सकती थी तुम उसको 6 सेंटेंस में बोल रहे हो। जितना तुम उसको ब्रीफ रखोगे, जितना तुम पॉइंट के साथ स्टिक रहोगे, उतनी तुम्हारी कम्युनिकेशन बेटर बनेगी। तो कॉन्शियसनेस ये बताता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम बोलते हैं डेफिनेटली, काइंड ऑफ, लिटरली, बेसिकली। तो ऐसे वर्ड्स को जो फिलर वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं उनको रिमूव करके भी तो बोल ही सकते हैं अपनी बात को। तो हम उसको काइंड ऑफ ब्रीफ करके बोलें तो ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट सी है कोर्टसी। कोर्टसी इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर नॉट ओनली ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स बट ऑल्सो देयर फीलिंग्स। अब हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचो कि जो बात मैंने बोली क्या वो उनको सही लगी, क्या मैंने ऐसी बात तो नहीं बोली जो उनको हर्ट करे। तो दिस ऑल कम्स अंडर कोर्टसी, ठीक है। देन अगर हम कोई ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो सामने वाले को हर्ट या इरिटेट करती है तो ग्रांट अपोलॉजीज ग्रेशियसली। और अपोलॉजी लेने का मेथड भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए, which includes be sincerely tactful, thoughtful and appreciative। नेक्स्ट सी इंक्लूड्स करेक्टनेस। जब हम करेक्टनेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, पंक्चुएशंस यूज़ कर रहे हैं और स्पेलिंग्स यूज़ कर रहे हैं। हाउ एवर अ मैसेज मे बी परफेक्ट ग्रामेटिकली एंड मैकेनिकली बट स्टिल इंसल्ट और लूज़ अ कस्टमर। कई बार हम जो अपनी बात बोलते हैं वो ग्रामेटिकली तो करेक्ट होती है बट वो सामने वाले को नहीं सही लगती, तो इससे हम क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट खो देते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी भी है कि अगर हमारा ग्रामर करेक्ट है बट हमारी लैंग्वेज का जो लेवल है वो राइट होना चाहिए, सही लेवल ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। हमें जो फैक्ट्स या फिगर्स या वर्ड्स पता हैं उसकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए एंड इवन हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास इंक्लूडेड है कि हमको किस तरह से फॉर्मल एंड लेस फॉर्मल लैंग्वेज को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। अब जहाँ पे हमें फॉर्मल रहना है तो वहाँ पे हम फॉर्मली बात करेंगे और जहाँ पे हम लेस फॉर्मल रह सकते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली हम ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो थोड़े फॉर्मल नहीं होते हैं। The next C includes clarity. Clarity means getting the meaning from your head to the head of your reader is the purpose of clarity। अब हम चाहते हैं कि जो बात हमने बोली वो एज इट इज़ सामने वाले को समझ आ जाए, तो वो आता है क्लैरिटी के अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स यू नो इट इज़ नॉट सिंपल, वी ऑल कैरी अराउंड आवर ओन यूनिक इंटरप्रिटेशंस, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड विद वर्ड्स, बट स्टिल इस तरह से बोलना चाहिए कि हम अपनी बात को सामने वाले को पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट, फेमिलियर और कंट्रोवर्शियल वर्ड्स को यूज़ करके। नेक्स्ट कम्स कंप्लीटनेस। तो हमारा कोई भी मैसेज कंप्लीट तभी होता है जब उसके अंदर सारे के सारे फैक्ट्स इंक्लूडेड हो जो कि सामने वाला सुनना चाहता है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड एंड गिव सम एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल। नेक्स्ट हमारे पास सी है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में होता है प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर्स रिसीव्स इन माइंड। जो हमने मैसेज अभी प्रिपेयर किया, अभी हमने बोला नहीं है बट सोचो कि सामने वाले ने अगर वो सुना तो वो किस तरह से उसको समझेगा। तो वी हैव टू बी कंसिडरेट। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंक्रीटनेस। तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कंक्रीटनेस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कंक्रीटनेस में हम अपने मैसेज को एक इन ए स्पेसिफिक वे बाय यूजिंग स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स डिलीवर करते हैं। हम एक्शन इनटू वर्ड्स कन्वर्ट करके डिलीवर करते हैं, जिस वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट वी हैव
सिंप्लिसिटी, तो जो भी हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मस्ट बी सिंपल, कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो बात जितनी सिंपल वे में ख़त्म हो सकती है बोल के, उसको सिंपल वे में ही ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स हम ऐसी कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं बता रहे हैं, जो चीज़ उस टॉपिक के रिलेटेड है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। एडेप्टेबिलिटी, अब हमको हर जगह एडेप्ट करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें अपने कम्युनिकेशन को भी अडेप्ट करना पड़ता है, दैट इंक्लूड्स अंडर अडेप्टेबिलिटी। नाउ लास्ट इज रिस्पेक्ट। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमको एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, सामने वाले से किस तरह से बात करनी है। अगर फॉर्मल वे में बात की जा रही है तो फॉर्मल वे में बात करो, इनफॉर्मल वे में की जा रही है तो इनफॉर्मल वे में बात करो। एब्यूजिव लैंग्वेज और अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ ना करें, तो वो ही बेटर है फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। तो अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि इसके लिए तीन चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। अब जो सेंडर है वो मैसेज को एनकोड करेगा, ठीक है, फिर मैसेज को आगे भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ चैनल और मीडियम। देन मैसेज को डिकोड किया जाता है बाय द रिसीवर, और फिर रिसीवर क्या करता है, अपना फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज चैनल। अब वो भी तो सेंडर को बताएगा ना कि हाँ मुझे समझ आ गया, तो वो भी किसी मैसेज चैनल से उसको रिस्पॉन्स देता है। तो इसके अंदर व्हाट इज़ अ मैसेज? मैसेज इज़ अ की आइडिया दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। इट इज़ अ साइन दैट elicits the response of recipient. Communication process begins with deciding about the message to be conveyed. It must be ensured that the main objective of the message is clear. देन आता है सेंडर, या जिसको हम एनकोडर भी बोलते हैं। ये एक पर्सन होता है हु सेंड्स द मैसेज। अ सेंडर मेक्स द यूज़ ऑफ सिंबल्स और एनी वर्ड और ग्राफिक और विजुअल एड्स टू कन्वे द मैसेज एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द प्रोसेस वेयर द इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू अ फॉर्म टू बी सेंट एंड डिकोडेड बाय द रिसीवर। हम अपने मैसेज को, जो भी इंफॉर्मेशन को हम आगे भेजना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिसके थ्रू, उसको इस फॉर्म में भेजा जाए जो कि ईजिली डिकोड किया जा सके रिसीवर से। Next is what are channels? Channels are the way you convey your message. These channels include verbal such as telephone. Verbal में जो भी हम बोल के करते हैं convey अपना information, उसको हम verbal में consider करते हैं verbal communication में, such as telephone and face to face conversations. और non verbal के अंदर आता है emails, text messaging, ठीक है। Each individual channel has its strengths and weaknesses in terms of communicating. Now we have what is decoding. Decoding is on the receiving end of communication. This stage is just as important as encoding. Communication can go downhill at this stage if the receiver is not practicing active listening skills, or if they do not possess enough information to accurately decode the message. At last we have receiver. Receiver is a person for whom the message is intended or aimed. The degree to which the decoder understands the message is dependent upon various factors, कि सामने वाला जो है अब वो किस तरह से उसको मैसेज को समझ रहा है। It depends upon factors such as knowledge of recipient, their responsiveness to the message, and the reliance of encoder or decoder. जब मैसेज रिसीवर को पहुंच जाता है देन देयर कम्स फीडबैक। फीडबैक इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज इट परमिट्स द सेंडर टू एनालाइज द एफिकेसी ऑफ द मैसेज। अब सेंडर को कैसे पता लगेगा कि रिसीवर ने कोई मैसेज उसको समझ आया है या नहीं? तभी पता लगेगा जब रिसीवर कुछ रिस्पॉन्स या फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इट हेल्प्स द सेंडर इन कन्फर्मिंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय द डिकोडर. Feedback may be verbal or non-verbal. It may take written form also in form of memos, reports, etc. Now we have what are the essentials of effective communication. A communication to be effective should have the following key points in mind. A common communication environment. अब ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट ही डिफरेंट हो, दोनों का, सेंडर और रिसीवर का, उस जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी है। कॉपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अब सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है बट रिसीवर लेना ही नहीं चाहता, तो ये भी सही नहीं है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल। अब मुझे अपना मैसेज किसी और कंट्री में भेजना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना चैनल सिलेक्ट करूँगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे इन एन इफेक्टिव वे वहाँ पहुँच सकती है। तो चैनल का सिलेक्शन इन एन अप्रोप्रिएट वे भी ज़रूरी है टू कन्वे आर इन्फॉर्मेशन। करेक्ट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग में गलती आ जाएगी तो मैसेज तो गलत ही कन्वे होगा ना, तो इसीलिए एनकोडिंग और डिकोडिंग भी सही तरह होनी चाहिए।
लास्ट है रिसिप्ट ऑफ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। अब हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है, बट जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए था वो मिलेगा, तभी वो कम्युनिकेशन था वो इफ़ेक्टिव था। क्योंकि जब सारा रिस्पॉन्स जो है सेंडर एनालाइज कर सकता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन कन्वे की थी वो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तभी उसने वैसा रिस्पॉन्स दिया और वैसा फीडबैक प्रोवाइड किया। नाउ कम्स व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? पहला पॉइंट तो आता है कि हमको अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इज़ एस्टैब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हम अपनी बात बीइंग अ नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहते हैं कि हमारा पेशेंट उसको समझे, तो यहाँ पे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है इन एस्टैब्लिशिंग अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। टू बी इफेक्टिव इन एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर द पेशेंट्स फैमिली। अब हम उसको उसकी फ़ैमिली को, उस पेशेंट की फ़ैमिली को जब बात करेंगे तभी तो बता सकते हैं कि आपका जो मेंबर है उसको ये इश्यूज़ हैं, वो इस तरह से रिकवर कर रहा है। तो ये सब बताने का तरीका भी तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। तो यही उसका पर्पस है हमारा कम्युनिकेशन का, कि हमको कम्युनिकेशन क्यों समझनी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों आनी चाहिए। टू प्रोवाइड हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन। अब हम अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या अगर हम एंग्री वे में या कुछ अननेसेसरी वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कि मतलब सोशली अनएक्सेप्टेबल है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो उसका मेन पॉइंट क्या है, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि हमको हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र करना है। अब पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स भी कंसर्न्ड हैं कि उस पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो वो कैसे पहुँचेगी? विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ कम्स हेल्प्स टू मॉडिफाई बिहेवियर। किसी के नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में चेंज भी कम्युनिकेशन की हेल्प से किया जा सकता है। तभी कम्युनिकेशन इज़ द की। बात करो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में ही निकल आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल, इसकी आगे सब टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हम एक एक करके समझते हैं। वर्बल क्या होता है? स्पोकन या वर्बल कम्युनिकेशन इज़ दैट इन विच अ मैसेज इज़ कम्युनिकेटेड फेस टू फेस और टेलीफोनिकली। मीडिया लाइक रेडियो और टेलीविजन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सोर्सेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें हम फेस टू फेस या बोल के अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपना मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द मैसेज इज़ कन्वेड थ्रू सब सटल वेज। बॉडी लैंग्वेज हो गया, कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ मुंह हिलाते हैं, ऊपर नीचे फेस के जेस्टर्स इस तरह से बनाते हैं कि हाँ हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं। तो सामने वाले को ये एश्योरिटी होती है कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है, ये मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, बट इन नॉट इन अ वर्बल वे, वो बोल के नहीं कर रहा, बट इन अ नॉन वर्बल वे वो कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्टर्स शो कर रहा है, हाथ हिला रहा है, मुंह हिला रहा है, तो उससे पता लग जाता है। इवन एक पर्सन की बात करने की टोन में भी चेंज आता है ना, तो भी हमको पता लग जाता है कि उसका मूड कैसा है। दैट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल। Now comes written. Media such as letters, books, emails and magazines are the sources of written communication. इसका रोल क्या है नर्सिंग में? बीइंग अ नर्स हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है, सो दैट सिग्निफिकेंट थिंग्स आर कम्युनिकेटेड टू द अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, क्योंकि नर्सेज की शिफ्ट लगती हैं। अब फर्स्ट शिफ्ट वाली नर्स ने अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिख रखी होगी, तभी सेकेंड शिफ्ट वाली नर्स को पता लगेगा ना कि ये सब हो चुका है। तो ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग हो गया। ठीक है, तो रिटन वे। नेक्स्ट कम्स द विजुअल वे। विजुअल मैप्स लोगों कैन ऑल्सो भी कम्युनिकेटिंग सर्टेन मैसेजेस। ग्राफ्स एंड पिक्चर्स ऑल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। अब नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे हमको बहुत सारे ग्राफिकल रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, किस तरह से पेशेंट का क्या क्या उसकी रिकवरी रेट है, तो सारा उसका ग्राफ बनाना पड़ता है, तो ये भी विजुअल के अंदर आ गया, विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। नाउ कम्स द टॉपिक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला बैरियर आता है लैक ऑफ अटेंशन। जब सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है और रिसीवर को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी बात सुनने में, वो कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज इरेलेवेंस टू रिसीवर। जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, जो सेंडर ने मैसेज कन्वे किया, वो रिसीवर के किसी काम का ही नहीं है, तो ये भी तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर ही आएगा।
तो वो उसके ऊपर उसको अटेंड ही नहीं करेगा, उस मैसेज को उसके रिगार्डिंग वो अटेंशन पे ही नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ जार्गन। तो यूज़ ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इंक्लूडिंग मेनी टेक्निकल टर्म्स एंड अनफेमिलियर वर्ड्स कैन लीड टू इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमारे पास कोई पर्सन आया है, उसको जो मैं एब्रीवेशंस यूज़ कर रही हूँ नहीं समझ आ रही है, तो वो तो इंटरेस्ट ही नहीं शो करेगा ना मेरी बात सुनने में, तो इट इज़ ऑल्सो अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और परसेप्शन। सभी पर्सन्स के अपने अपने अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है कि सेंडर कोई बात करना चाहता है पर रिसीवर को उस चीज़ में उसका व्यू पॉइंट अलग है, तो वो उसकी बात पे नहीं ध्यान देगा। नेक्स्ट इज़ इमोशनल बैरियर। बीइंग इन एन इमोशनल स्टेट वन में एबल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपरली। नेक्स्ट इज़ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। जब भी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, जैसे अब जो सेंडर है वो बोल रहा है मैसेज, बट जो रिसीवर है उसको हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, और या फिर जो सेंडर है उसको स्पीच डिफ़िकल्टी है, तो जो सुनने वाला है उसको नहीं समझ आएगा कि वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इज़ फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स के अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन करें या फिर जेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट करें, बॉडी लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट करें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फिज़िकल बैरियर जो ये सब नहीं करवा सकता, फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये सामने वाला पर्सन जेस्टर्स नहीं शो कर रहा, बॉडी लैंग्वेज नहीं शो कर रहा, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन कम्स कल्चरल डिफरेंसेस। तो कई बार क्या होता है, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस वेरीज अकॉर्डिंग टू द कल्चर। वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन अ पर्टिकुलर कल्चर may sound rude in other culture. जैसे कि when the Indian nurses go abroad, the norms of social interaction differ, which may cause hindrance in communication. Last is language difference. अगर difference in between language होता है of the sender and receiver, तो proper understanding नहीं होगी। अब मैं कोई और ही language बोलना शुरू कर दूँ तो सामने वाले को समझ ही ना आए, तो वो कैसे मेरी बात समझेगा, तो कैसे एक effective communication build up हो सकती है। Next is what is importance of communication. It is used to be believed that nurse's job is to care for the patient and follow the doctor's orders, and the physician has to decide with the treatment by himself without even asking the patient's opinion because the doctor knew best. It was thought that there is no need to communicate with the patient, ask him how he was feeling or what he was thinking about the whole procedure. Fortunately, ये पहले का बताया हुआ है कि नर्स की जॉब पहले कंसिडर की जाती थी कि उसको जो डॉक्टर ने बोल दिया है, जो फिजिशियन ने बोल दिया है, तो उसको वही करना पड़ता था। वो ये नहीं पूछती थी कि पेशेंट की क्या नीड है, उसका क्या ओपिनियन है। वो यही सोचती थी, मतलब नर्स का उस टाइम पे यही बिलीव था कि डॉक्टर ने बोला है तो यही सही होगा, तो मेरे को बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट फॉर्चुनेटली नाउ वी नो व्हाट द things are necessary and the things are not this way. The patient is not a machine that needs repair. A disease may bring a long term and difficult illness which affects the person as a whole. It affects the patient's social environment as well. Every patient is an individual who has his own special needs. The thing important for one person may be insignificant for another. अब कोई पेशेंट है, उसको एक बीमारी हो चुकी है, तो नर्स को पता है कि इसको ये बीमारी में ये सिम्टम आए थे, बट वही बीमारी का एक और पेशेंट आया, उसके सिम्टम्स कुछ डिफरेंट है। अब जब वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेगी, पेशेंट उसको अपने ओपिनियन ही नहीं बताएगा, तो उसको कैसे पता लगेगा। इसलिए हर पेशेंट एक अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है, तो कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। Next is good communication is an important tool that helps health professionals to identify those individual needs. Fortunately, the modern perspective emphasizes that the health professionals and the patient need to work together as a team. The whole cancer procedure, from diagnosis to treatment, even until the end of life, is actually a result of teamwork. The patient is asked whether he has any questions, needs, or any clarifications. Patient's beliefs, values, expectations, culture, and personality traits are all taken into consideration while providing care. क्योंकि बेसिकली हम हेल्थ केयर प्रोवाइड किसको कर रहे हैं, पेशेंट को। हम ठीक किसको कर रहे हैं, पेशेंट को। तो पेशेंट का ओपिनियन देना, उसके कोई क्वेश्चंस है तो उसको क्लियर करना, उसको क्लैरिफाई करना कि हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो उसके बेटरमेंट के लिए किस तरह से है, ठीक है। उसके बिलीफ को समझना, कई बार होता है कि हम उसके बिलीफ को, उसके कल्चरल बिलीव्स को, उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते, तो ये उसी को इन टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे देता है, जो कि उसकी पेशेंट की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और जो भी उसकी डिज़ीज़ का स्टार्ट होने से एंड तक का प्रोसेस है, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब एक टीम वर्क हो। और टीम वर्क कैसे हो सकता है, जब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन मेंटेन रखी जाए।
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग तब हो सकती है बाय अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंसेस दे एक्सप्रेस, क्योंकि पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है तो उसकी उसकी बात को समझना एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है उसको समझना एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नर्सेज मस्ट possess द कैपेबिलिटी टू एनालाइज पेशेंट कम्युनिकेशंस स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड अंडरस्टैंड नॉन वर्बल क्यूज टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। कई बार पेशेंट अपने मुंह से नहीं बताएगा कि इसको पेन हो रहा है, बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमको पता लग जाता है कि पेशेंट को पेन है या वो स्ट्रेस्ड है। तो ये कम्युनिकेशन का ही एक वे हो गया कि किस तरह से कम्युनिकेशन नर्सिंग में हेल्प कर रही है। वाइल कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट द नर्स मस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज विदाउट एनी टेक्निकल टर्म्स ऑफ वर्ड्स, क्योंकि पेशेंट हमारे लिए एक नॉर्मल पर्सन है, वो ज़रूरी नहीं कि उसको हेल्थ केयर ऑब्जर्वेशन वगैरह सब पता होंगी। तो हमको उसको समझाना पड़ता है कि हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसको पूरा क्लैरिफाई करो। आई कॉन्टैक्ट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाइल टॉकिंग। अगर हम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हैं तो सामने वाले को ये क्लियर हो जाता है कि मेरी बात सुनी जा रही है। बट अगर हम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते हैं तो उसको लगता है कि नर्स तो मेरी बात पे अटेंशन ही नहीं पे कर रही है। Good communication improves the quality of care and is considered a prerequisite for building a genuine and meaningful relationship between patients and nurses and other health professionals. Nurses are the front line in regard to communicating and understanding patient needs. क्योंकि पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहती है? नर्स। नर्स ही है जिसको उसके पेशेंट के बारे में मैक्सिमम नॉलेज पता होती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसका क्या सोशल बिलीव्स हैं, उसके क्या कल्चरल बिलीव्स हैं, उसके क्या इमोशंस हैं, वो सारे नर्स को ही पता होते हैं। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग? सबसे पहले कि नर्स कैन आइडेंटिफाई एंड इमीडिएटली अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पेशेंट, क्योंकि नर्स ही उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इजीली विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये समझ सकती है कि जो पेशेंट है उसकी क्या नीड है। नेक्स्ट इज नर्सेज कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि जब पेशेंट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, उसकी बात को समझा जाता है, तो हमको पता लग जाता है कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है। मतलब कई बार हो सकती है कि वो एक लो इनकम फैमिली से हो, तो हम उसकी बात को समझ के कुछ अगर उसको कोई ऐसा प्रोसीजर रिक्वायर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम उसको उसकी बात समझ लें तो हम ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या जो भी कंसल्टेंट है डॉक्टर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनकी सिचुएशन ये है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट कैन बी अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर ऑल्सो अंडरस्टूड। Nurses can track the changes in the care and health status of the patient. Nurses can advocate for their patients' rights. क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट को नहीं पता होता कि उसके क्या राइट्स हैं, बट बीइंग अ नर्स हमें उसके राइट्स पता होते हैं, और उसके कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें हमको उसकी राइट एक्सप्रेस करने पड़ते हैं तो नर्स ही कम्युनिकेट करके एक लॉयर का काम करती है, ठीक है, एडवोकेट का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कम्युनिकेशन रोल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जब हम कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में करते हैं तो काफ़ी स्मूथ वे में हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, बट इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन लीड टू वेरियस मेडिकल एरर्स एंड do not understand but unintentional harm to the patients. Let us see the various roles of healthcare professional. सबसे पहला रोल आता है being a listener. The important part of communication skill is listening. कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिलीव करते हैं जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और कई और फैक्टर्स होते हैं तो एक जेन्युइन कन्वर्सेशन नहीं मेंटेन की जाती पेशेंट्स के साथ, बट ये गलत है। कई बार क्या होता है पेशेंट, हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है बीइंग अ नर्स, तो पेशेंट हमें कोई बात बताना चाहता है तो हम उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसकी बात समझते हैं। अगर हमें कोई इमरजेंसी है तो हम उसको बोलते हैं कि आई विल बी बैक, आई लिसन टू यू व्हेन आई विल कम बैक, क्योंकि मेरे को अभी किसी और पेशेंट को देखने जाना है या उस पेशेंट को मेरी अभी ज़्यादा नीड है। When we are listening to our patients, we can be placed in one or the four general categories, that is non-listener, marginal listener, evaluative listener और active listener. हर कैटेगरी सिचुएशन पे डिपेंड करती है और ये बताती है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल अस अबाउट हिज एक्सपीरियंस. लिसनिंग एक्टिवली एंड अटेंटिवली कन्वेज रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट सेल्फ नॉलेज एंड बिल्ड्स द ट्रस्ट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल विद द पेशेंट. पेशेंट को फिर ये बिलीव हो जाता है कि जो नर्स है वो मेरे लिए कंसर्नड है और वो मेरी बात को सुनना चाहती है, वो मेरी सिचुएशन को समझना चाहती है. वन शुड हैव द टाइम एंड कैपेसिटी टू ट्रूली लिसन टू द पेशेंट्स. नेक्स्ट कम्स द रोल एज अ स्पीकर. कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स इन एवरी एनवायरनमेंट। जब हम बात करते हैं तो हमारी वॉइस क्वालिटी इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी जो स्पीच है वो एनहांस हो रही हो, ना कि डिग्रेड हो रही हो, ठीक है। अ गुड स्पीकर विल कम्युनिकेट विद द पेशेंट इफेक्टिवली विच इन टर्न एनहांसेस द पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अ गुड स्पीच इज अ टूल ऑफ एंगेजमेंट दैट कैन मेक एन इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन। एक बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द स्पीकर एंड द पेशेंट्स। Good speaker must have confidence in his speech while communicating. One needs to radiate a level of sincerity in the emotions. A good communication should be conversational in nature. It should engage the patient and try to create an engaging atmosphere. जब हम कोई बात करते हैं तो हमको बात इस तरह से रखनी चाहिए कि सामने वाले को हम उस बात में एंगेज करें, वो उसको सुनने के लिए वो उसको सुन सकता है, मतलब कि वो इंटरेस्टेड है उसको सुनने के लिए। जब हम बीइंग अ नर्स एज अ स्पीकर वर्क करते हैं तो हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो पेशेंट समझता है कि हाँ, नर्स को प्रॉपर नॉलेज है। अगर हमारे पास नॉलेज है और हम उसको कन्वे नहीं कर रहे हैं उसके साथ बात करके बीइंग अ स्पीकर, तो सामने वाला पेशेंट तो यही सोचेगा कि नर्स को तो कोई नॉलेज ही नहीं है। इवन अगर हम बात करते हैं इन एन इफेक्टिव वे तो सामने वाले को लगता है कि ये जो नर्स है शी हैज़ कॉन्फिडेंस और उसको पता है कि वो क्या कर रही है, वो मेरी हेल्थ के साथ कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जो कि गलत हो, वो सही काम कर रही है। नेक्स्ट कम रोल एज अ राइटर। जब हम राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का क्या काम है? एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, ताकि जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट किया जाए। इट कीप्स द होल टीम इन्फॉर्म्ड अबाउट द हेल्थ स्टेटस एंड एनी प्रोग्रेस इन द पेशेंट्स कंडीशन। रिटन रिकॉर्ड्स आर टू बी लेजिबल एंड अप टू डेट। जब भी हम कोई रिटन रिकॉर्ड रखते हैं तो ये ईजी हो जाता है टू एग्जामिन कि जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री क्या थी, या उसके साथ अभी अभी हमने क्या प्रोसेस किया है, क्या उसकी रिकवरी हो पा रही है, तो ये रिटन रिकॉर्ड से ही कर सकते हैं। तो बीइंग अ नर्स, दिस इज़ द रोल एज अ राइटर। रोल एज अ रीडर, effective communication can save lives. Sometimes important information regarding patient has to be read by the healthcare professionals while providing care. One has to be fully attentive while reading to avoid any errors. Wrong information can lead to fatal consequences. Being a reader, अब हमारे पास कोई पेशेंट आया है, वो पहले कोई ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल से लेके आया है, तो अगर वो हमारे पास वो रिकॉर्ड लेके आएगा और हम उसको इफेक्टिवली रीड करेंगे, कोई इसमें एरर वगैरह नहीं होगी हमारी रीडिंग में, तो हम उसको एक बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं रिगार्डिंग द पेशेंट, ठीक है। तो एक इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। एंड वन हैज़ टू बी फुली अटेंटिव वाइल रीडिंग, ताकि हम कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मिस ना कर दें।